मंगलौर विधानसभा मतदान शुरू होते ही लिबरेडी गांव से गोली फायरिंग के साथ मतदाताओं के साथ मारपीट करते हुए मतदान करने से रोकने की घटना सामने आई, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या होने की बात कही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग मतदाताओं पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घायल लोग वोटर हाजी शकील तोकीर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थक बताए जा रहे हैं। मारपीट में गंभीर चोट लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस मुकद्दस बनी रही। मौके पर पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, लक्सर एसडीएम गोपाल चौहान के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से आप देख सकते हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्व खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं और गोली लगी भी है। लाठी डंडे के खून के निशान आपने देखे भी हैं। आधा पौना घंटा हो गया जब चोटिल को मुझको सूचना मिली, मैं कहीं था, मैं भागता दौड़ता आया। सबसे पहले चोटिल को मैं खून से उसकी लथपथ मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ पर कोई उस सूचना के बावजूद कि यहाँ पर गोली चल रही है, कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसी सुविधा शासन की तरफ से नहीं हुई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा ना सुना। ये लिबरेडी बूथ, लिबरेडी गांव, यहाँ जितने बूथ हैं ये सभी चुनाव आयोग की और पुलिस की श्रेणी में हमेशा से अति संवेदनशील रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर भी हमने सूचित किया था कि ये अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और आज ही नहीं, लगातार अति संवेदनशील कैटेगरी में ये रहता है। आज यहाँ पर उसके बावजूद 8:15 बजे जब हमें सूचना मिली कि कई असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कुछ लोगों को लाइन से निकाल रहे हैं, धमका रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो कभी कभार उसको हल्का सा ये अति उत्साह भी मानकर हम लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी कि वहाँ पर आप देखिए। उसके बाद फिर सूचना मिली कि धमकाकर भगाने लगे, तो फिर हमने अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस जब पहुंचती है, जब यहाँ गोलियां चल चुकी, यहाँ दीवारों में निशान है और यहाँ उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए कि उस व्यक्ति को वो अभी भी गांव में खड़ा हुआ, जिसकी नाम ले रहे हैं, उसका वो अभी भी गांव में धमका रहा है। मैंने आला अधिकारियों को जो जिन्हें धमकी दे रहा है उनके नाम से बता दिया कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ धमका रहा है। कितने घायल? तो अभी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ये चाहते हैं कि जो बीजेपी को वोट डालने वाले हैं वो तो डालें और जो बीजेपी को वोट डालने वाले लोग ना हो वो वोट डालने का उनका अधिकार ये संविधान के तहत तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये गोली डंडे लाठी गुंडागर्दी के तहत और सरकारी तंत्र का प्रयोग करके ये उसको रोक सकते हैं। ये चाहते हैं। आज बहुत बड़ा इम्तिहान है उत्तराखंड पुलिस का और चुनाव आयोग का। जिन लोगों को वोट से रोका गया, जिन पर लाठी डंडे और गोली चलाई गई, जो घायल हैं, उन लोगों का वोट भी डलवाए और जिन असामाजिक तत्वों ने ये काम किया उनको बिना राजनीतिक दबाव के उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। मंगलौर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या आपको लगता है कि लिबरेडी अति संवेदनशील एक बूथ है, उस पे इतना सुरक्षा नहीं? यही तो मजा है मोदी काल का कि जहां शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है वहां भारी पुलिस बल तैनात है और जो अति संवेदनशील श्रेणी में थे, जब मैं आया गोली के बाद आया तो मैंने एक दरोगा जी और 2 सिपाहियों को पाया, वो भी गाड़ी से उस साइड में खड़े थे, उधर खड़े थे, मतलब यहाँ से पोलिंग स्टेशन से कम कई सौ मीटर दूर खड़े थे, पोलिंग स्टेशन के आसपास नहीं थे। तो ये पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और जितना भी हमला है उसकी आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उन लोगों का भेदभावपूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है। अधिकारियों से मैंने बात की, एसपीआरए मौके पर आए हैं। एसपीआरए साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा और जितने वोट यहाँ बचे हैं वो डलवाए जाएंगे। लेकिन अभी जो गोली लगी है, चोटिल पड़े हैं, उनका क्या? फायरिंग में कोई घायल भी हुआ है क्या? किसी को गोली लगाई
जो खून तो मैंने मैं ये नहीं कह सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बताया गया है कि फायरिंग की निशान भी यहाँ दीवारों पर है। कितनी गोलियां चली हों? कम से कम 6-7 गोली चली, 8-10 फायरिंग हुई थी, 10 से 12 राउंड, कोई 8-10, कोई 10, यानी गोली तो चली है, 4-5 घायल हुए। गोली तो चली है, दीवार पे निशान है गोली के, किसी के लिए ये सवाब पे की सवाब। अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, कोई प्रामाणिक सूचना और पुष्टिकारक सूचना प्राप्त होने पर आप लोगों से चर्चा। पुलिस के गोलियां चलने के साथ आप मौके पर आए हैं, यहाँ पर किस तरह? बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति सामान्य है, चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है और स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कई दर्जनों गोलियां चली हैं और ये दूसरा बिहार बनाया गया है उत्तराखंड और शांतवादी को। अभी किसी भी तरह के आरोपों पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्राथमिक दायित्व है और सर्वोपरि। आप मौके पर आए, किस तरह शांति व्यवस्था की यहाँ बात? स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था का कौन सा बूथ है जहाँ आपकी सूचना थी सर? ये लिबरेडी गाँव का बूथ नंबर 2। क्या